गेगे ने फिर से अपने ट्रू कलर्स दिखाना स्टार्ट कर दिए। सुकुना का कमबैक हो गया इस चैप्टर में एंड और बहुत कुछ इस न्यू चैप्टर में देखने को मिला है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि यूजी ने सुकुना पर 7 लगातार ब्लैक फ्लैश मारे थे और उससे सुकुना की हालत पतली हो चुकी थी। अब न्यू चैप्टर की स्टार्ट होती है। गेगे हमको बताते हैं कि आफ्टर लैंडिंग 2 ब्लैक फ्लैश गुजो के अंदर न्यू आरसीटी अनलॉक हो गई थी। अब वो सेम सुकुना के साथ भी होने वाला था, पर यूजी के लगातार ब्लैक फ्लैश जो उसने सुकुना और मेगुमी की रिल के बॉर्डर पर मारे उससे वो अनलॉक नहीं हो पाई। पर तभी अचानक सुकुना अपना डोमेन एक्सपांशन ऑन कर देता है और उसके पास जितने भी सारे लोग और चीजें हैं वो सब स्लैश होने स्टार्ट होती है। गेगे खुद ही सुकुना की तारीफ करता है कि यूजी के इतने सारे ब्लैक फ्लैश खाने के बाद भी सुकुना के डोमेन का रेंज कम नहीं हुआ। भाई इससे पता हमें चलता है कि गेगे सुकुना का कितना बड़ा फैन है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हक्कारी कहता है कि डोमेन को काउंटर करने के लिए आरसीटी आनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस पर चोसो बोलता है भाई अगर आरसीटी की बात है तो मैं और यूजी आराम से संभाल लेंगे। यूजी खुद चौक हो जाता है, भाई कैसे? फिर चोसो से इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि जब वो आरसीटी का यूज करते हैं तब जो तुमने ब्लड लूज किया है उसे कैसे रिकवर करते हो? उस पर हकारे बोलता है कि उसके आरसीटी ऑटोमेटिक है तो उसे कुछ पता नहीं चलता। माके कहती है कि उसके पास तो कर्स्ट एनर्जी ही नहीं है और यूता कहता है कि मेरी आरसीटी इंस्टिंक्ट पे काम करती है। फिर चोसो हमें बताता है कि वो अपनी कर्स्ट एनर्जी को ब्लड में बदल सकता है। तो चोसो ये बोलता है कि अगर यूजी इसकी रिमेनिंग ब्रदर्स को कंज्यूम कर लेता है तो वो भी आराम से सीख सकता है। पर ज्यादा आरसीटी का यूज करने से बहुत सारी सीई का भी कंजप्शन होता है। पर चोसो ये भी बोलता है कि वो चोसो और यूजी के बॉडी पे लागू नहीं करते क्योंकि उनकी बॉडी थोड़ी स्पेशल है। यूजी ये सारी बातें सुनकर बोलता है कि भाई ये चल क्या रहा है। फिर चोसो से समझाता है कि तुम्हें किसी ऐसे के साथ टीम अप करना होगा जिसे रिले ट्रेनिंग आती हो। फिर यो ही बोलता है कि मैं मेरे कर्स टेक्निक से किसी भी सोल को एक इंसान से दूसरे इंसान में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, पर उसके लिए उस इंसान की परमिशन की जरूरत होती है। पर उस पर यूजी एक सवाल पूछता है कि अगर पुरानी सोल को नए सोल से बदल दिया जाएगा तो उससे बॉडी अपनी न्यू सोल से एडजस्ट हो पाएगी। उस पर यूजी बोलता है कि अगर बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि सोल चेंज हो रही है तो बॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगी। और इसे ही रिले ट्रेनिंग कहते हैं। जिन लोगों को अभी तक पता नहीं चल रहा है कि रिले ट्रेनिंग क्या है, तो उसमें बेसिकली होता है क्या, एक इंसान की सोल दूसरे इंसान की बॉडी में जाती है, उस इंसान की कर्स टेक्निक सीखती है, फिर वापस आती है। इसे रिले ट्रेनिंग कहते हैं। फिर कुसागा भी यूजी को बोलता है कि तुम्हारी ग्रोथ एज अ सोर्सरर बहुत फास्ट हो रही है, तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है? उस पर यूजी बोलता है कि मेरे पास टैलेंट होगा शायद। फिर कुसागा भी बोलता है कि सुकुना जैसा टैलेंट। जब सुकुना तुम्हारे बॉडी में था तब तुम्हारे बॉडी ने स्पेशल सोर्सरर की सारे स्ट्रेंथ ऑब्जर्व कर लिया था, इसलिए तुम्हारी लर्निंग स्पीड बहुत तेज है। सो कुसागा भी सजेस्ट करता है कि मैं और यूजी रिले ट्रेनिंग करेंगे और मैं यूजी को सिंपल डोमेन सिखा दूंगा। और फिर हम करंट फाइट में आ जाते हैं जहाँ पे यूजी सिंपल डोमेन न्यू शैडो स्टाइल ऑन करता है सुकुना के डोमेन से बचने के लिए। फिर यूजी सेंस करता है कि सुकुना का डोमेन अभी इनकम्प्लीट है तो उसे वो कुछ समय के लिए हैंडल कर सकता है। फिर गेगे हमको बताता है कि सुकुना अपना ये डोमेन ज्यादा समय तक ऑन नहीं रख सकता और वो माके को भी अपने डोमेन में नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास कर्स्ट एनर्जी ही नहीं है। फिर एक नोटिस लिख के आती है कि सुकुना की ईमेल और शायद सिर्फ 99 सेकंड और टिकेगी, तो सबको उतने टाइम तक इंडोर करना है। पर तभी यूजी का सिंपल डोमेन टूट जाता है। यूजी पे स्लैशेस पड़ना स्टार्ट होते हैं। यूजी कैसे न कैसे करके हैंडल कर रहा होता है, पर तभी उसका एक पैर कट जाता है, पर फिर भी वो रुकता नहीं है, वो खड़ा रहता है और तभी स्लैशेस आना रुक जाते हैं। इसका मतलब कि सुकुना का डोमेन अभी टूट चुका है ऐसा सबको लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। सुकुना अपना एक न्यू अटैक यूज करता है, हार्थ ओपन, और सुकुना फ्लेम्स को जनरेट करता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई ये चैप्टर फुल ऑफ सरप्राइजेस था और फाइनली सुकुना ने वो फ्लेम अटैक यूज कर लिया जो हमने शिबुया में देखा था। और अब आगे क्या होगा, यूजी बच पाएगा, ये जानने के लिए हमको 2 वीक वेट करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट वीक जेजे के मांगा ब्रेक पे रहने वाली है। तो मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। सो मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू।